राधे राधे बच्चों। क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। यानी कि ये जो आपको इक्वेशंस दे रखी हैं और भी कई दिए हैं, 3 तो यहाँ सामने लिखी हुई हैं, कुल 8 इक्वेशन है, तो उसमें से 3 मैंने लिख दी है। तो इनमें क्या करना है हमें इन्हें जो है लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में इसे जमाना है। और इसके बाद हमें इसकी ए बी और सी यानी उनके कोएफिशिएंट जो आपके वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स आपको बताने हैं। वेरी सिंपल है। तो चलिए हम करते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को हम करते हैं। लिखा है 2x प्लस 3y और इक्वल 9 माइनस 9.35। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे उस रूप में जमा लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के रूप में हम जमा लेंगे। तो दिस इंप्लाई हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y और इसे इस साइड ट्रांसफर कर लें हम, तो माइनस में आ जाएगा ये 9.35 इक्वल 0, है ना। अब इसको क्या करेंगे हम, कंपेयर विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो हियर अब आपने कंपेयर किया तो कंपेयर करेंगे आप बिल्कुल। तो ए की जगह आपके पास क्या है, ए इक्वल 2 है आपके पास, बी इक्वल आपके पास है 3, है ना। एक्स का कोएफिशिएंट आपका ए है, इधर एक्स का कोएफिशिएंट आपका 2 है, तो ए की जगह आपके पास 2 है। वाई का कोएफिशिएंट यहाँ बी है, तो वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है, तो बी की जगह आपका 3 है। एंड सी की जगह आपका है माइनस 9.35। ये हमें यही देना था हमें आंसर, ठीक है। तो ये हमने दे दिया। आया होगा समझ में आपको। चलिए सेकंड पार्ट के लिए हम चलते हैं। इस सी को मैं इधर लिख देता हूँ, सी इक्वल है आपका माइनस 9.35। सेकंड पार्ट के लिए चलते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमने क्या करना है, इसे उसी रूप में, ये ऑलरेडी जमा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में ऑलरेडी जमा हुआ है, यानी इस इक्वल में इधर 0 है, इधर भी 0 है, तो ये लगभग जो है उसी फॉर्म में जमा हुआ है। तो इसको यहाँ डायरेक्ट हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, इससे आप इसे कंपेयर कर लेंगे। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ आप x का कोएफिशिएंट a है और यहाँ x का कोएफिशिएंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और जब आपको कुछ भी नहीं होता है तो आप लिख सकते हैं a इक्वल 1, यानी यहाँ पर x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 1 है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसे आप चाहें तो एक देखें आप, यहाँ y का कोएफिशिएंट जो आपका है, y का कोएफिशिएंट कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ आपका b है और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है आपका, नेगेटिव साइन तो हमें लगाना ही है। और इसे हमने देखिए आप बिल्कुल y को, अगर यहाँ y और यहाँ पर कितना y का कोएफिशिएंट जो दिखाई दे रहा है आपका 1/5, इसको अपन करेंगे तो 1/5 इंटू वाई लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए आप। तो इसको हम करेंगे तो y/5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 1/5 आपका y का कोएफिशिएंट हो जाएगा, है ना। यानी b की इक्वल हम लिख सकते हैं माइनस 1/5 और c के इक्वल हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस 10, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट भी हुआ। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट जो लिखा है आपका -2x प्लस 3y प्लस 6, तो पहले इसे इस रूप में जमा लें। तो
-2x प्लस 3y, और इसे इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, -6 इक्वल 0। अब लिख देंगे अपन कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। अब इससे हमने कंपेयर करना है, तो कंपेयर किया हमने, तो देखिए आप a की जगह अपने पास क्या है, एयर a इक्वल आपका निकल के आया, देखिए -2 दिखाई दे रहा होगा आपको, और b की जगह आपके पास है 3, और c की जगह आपके पास है -6। ठीक है, तो ये आपके 3 पार्ट हो गए। आगे के 3 पार्ट फिर करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। आपका 4th पार्ट जो दिया है वो है x इक्वल 3y, तो इसे हम इस रूप में जमाने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले इसे हम इस रूप में ट्रांसफर कर लें। इधर x माइनस 3y इक्वल 0 लिखा हुआ है ये। अब यहाँ पर आप देखें कि हमने ax यानी x का कोएफिशिएंट हमारे पास लिखा हुआ है, y का कोएफिशिएंट हमारे पास लिखा हुआ है, c की जगह आपके पास जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, जो कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो इसको हम एक रूप में और थोड़ा सा जमा सकते हैं, x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल 0। ठीक है, तो अब क्या कंपेयर कर लेते हैं अपन, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। तो हियर a की जगह आपके पास क्या है, देखिए आप x का कोएफिशिएंट यहाँ a है और यहाँ x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता है तो क्या लिखते हैं अपन 1। ठीक है, और यहाँ b, तो b y का कोएफिशिएंट b है, तो यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है आपका -3, और c की जगह आपके पास है 0। ठीक है, ये आपका हो गया। इस पार्ट पे आते हैं। यहाँ लिखा है आपके पास में 2x इक्वल -5y। अब इसे भी इसकी तरह इधर ट्रांसफर कर लेते हैं हम, तो हो गया आपका 2x प्लस, पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो प्लस 5y, और उस रूप में जमाना है हमें, तो इसलिए प्लस 0 इक्वल 0, है ना। अब इसे हम कंपेयर कर लें, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ये 0 हम लगा सकते हैं क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में या उसमें ऐड करते हैं अपन तो उसकी वैल्यू चेंजेस नहीं होती, तो हमने 0 इसलिए लगा दिया है यहाँ पर, और इससे हमें यहाँ पर इसे जो कंपेयर करने में सहूलियत रहेगी। तो यार a इक्वल आपको दिखाई दे रहा है कितना है, 2 है, b इक्वल 5 है, एंड c इक्वल क्या है आपका 0, एंड c इक्वल 0। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। इस पार्ट पे आते हैं। 3x प्लस 2 इक्वल 0। बिल्कुल ध्यान से देखिए आप, यहाँ x का कोएफिशिएंट आपको दे रखा है, लेकिन y का कोएफिशिएंट यहाँ नहीं दिया हुआ है, c की जगह आपका 2 दिया हुआ है। बिल्कुल देखिए आप, है ना। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम उस रूप में जमाने की कोशिश करते हैं। तो 3x प्लस, अब यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या होगा, जब दिया नहीं है तो कोएफिशिएंट 0 होगा, इसलिए वो सारा जो पूरी टर्म जो है आपकी 0 हो गई है ना। तो यहाँ उन्होंने 0 इंटू y दिया हुआ है, कुल मिला के बात ये प्लस 2 इक्वल 0। अब अपन कर सकते हैं कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। हेयर a इक्वल आपके पास 3 है, b इक्वल आपके पास 0 है, और c इक्वल आपके पास है 2। ठीक है, ये आपके 6 तक पार्ट तक हो गए। 2 पार्ट और बचे हैं, उन्हें करते हैं। यहाँ भी आप देखें, यहाँ पर आपको y दिया हुआ है और कांस्टेंट टर्म दिए
y दिया है और कांस्टेंट टर्म दी है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो इसे इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि x नहीं दिया है, यहाँ पे x वेरिएबल दिया ही नहीं है, यानी कि x का कोएफिशिएंट 0 होगा, तभी उसने दिया नहीं है क्योंकि x 0 हो गया है। तो हम इसे लिख सकते हैं 0 × x प्लस y और -2 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, अपन कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c = 0। तो आपने कंपेयर किया तो a की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, a की जगह आपके पास है 0 और b की जगह है आपके पास कितना है, यहाँ कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, और c की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी आपकी -2 कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये आपका ABC की वैल्यू हो गई। इसमें आते हैं, अब यहाँ आप देखें ध्यान से, सबसे पहले इसे हमें ट्रांसफ़र करना होगा। जब इसे उधर ले जाएंगे हम तो यहाँ हो गया आपका 0 = 2x - 5 हो गया, और इसे इस रूप में लिख लें अपन 2x - 5 = 0। अब ये क्या है आपका जो है, इस रूप में आप देखें ध्यान से कि यहाँ पर आपकी जो x वेरिएबल दिया है और कांस्टेंट दिया है, कांस्टेंट टर्म दी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आपका y वेरिएबल नहीं दिया है, और जब y वेरिएबल नहीं दिया है यानी कि यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 0 होगा निश्चित ही। तो हम लिख सकते हैं इसे 2x प्लस 0 × y - 5 = 0। ठीक है, और कंपेयर कर लेते हैं। ax प्लस by प्लस c = 0। ठीक है, तो a इक्वल निकल के आएगा आपके पास में 2 और b की वैल्यू आपको निकल के आएगी 0 और c की वैल्यू आपको निकल के आएगी -5। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ और साथ ही ये आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।